हेलो फ्रेंड्स, अब मैंने थर्ड वीडियो बनाई है वाइवा क्वेश्चंस पर जो मेरी सिस्टर से पूछे गए हैं क्वेश्चंस। उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ ये भी है संप्रेक्षण के बारे में। आपको दिख रहा होगा सामने संप्रेक्षण कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। जब हम अपने भावों, विचारों, संदेशों, सूचनाओं का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैं सूचना देने वाली और जो दूसरा मेरे सामने इंसान है वो ग्रहण कर रहा है, ठीक है। संप्रेक्षण उसे कहते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछे संप्रेक्षण क्या होता है, इसके टाइप्स बताइए, तो ये क्वेश्चन वो पूछेगा, पुटअप करेगा। तो आपको क्या बोलना है, देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, संप्रेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को बताइए। देखिए आंसर क्या बोलना है आपको एग्जामिनर को। संप्रेक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। दो या दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो या दो से अधिक होंगे व्यक्ति, उनके बीच में संप्रेक्षण होता है। किसका होता है ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, विचारों, संदेशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, ठीक है। विचारों, संदेशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, आपको एग्जामिनर को ऐसे बोलना है, ठीक है। फिर आपसे वो प्रकार भी पूछेगा, तो आप संप्रेक्षण के प्रकार क्या बताओगे। शाब्दिक संप्रेक्षण, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है शाब्दिक संप्रेक्षण। इसके अंडर क्या क्या आता है, मौखिक तथा लिखित। एक हम मौखिक तरीके से अपने विचारों, भावों, संदेशों को पहुंचाते हैं दूसरे तक, और एक लिखित रूप में हम अपने विचारों, भावों को पहुंचाते हैं दूसरे तक, ठीक है। आपको ऐसे एग्जामिनर को आंसर देना है। आप यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको एक दो बार जब आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो आपसे वो जैसे ही क्वेश्चन पुटअप करे आप उसको बता पाओगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अशाब्दिक संप्रेक्षण, इसका दूसरा प्रकार है अशाब्दिक संप्रेक्षण। देखिए ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर भी तीन आते हैं। वाणी संकेत से होता है एक, तो मुख मुद्रा द्वारा होता है, ये देखिए लिखा हुआ है मुख मुद्रा, और लास्ट होता है स्पर्श संकेत, ठीक है। अच्छा, शाब्दिक संप्रेक्षण क्या होता है, अगर वो पूछ ले आपसे एग्जामिनर कि शाब्दिक संप्रेक्षण बताइए क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे। जिस संप्रेक्षण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे शाब्दिक संप्रेक्षण कहते हैं। समझे बात को। जिस संप्रेक्षण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अब भाषा में क्या आता है, एक मौखिक और एक लिखित, है ना, यही आता है। तो शाब्दिक के अंदर आप यही बताएंगे कि एक मौखिक और लिखित के रूप में होता है, तो इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब मौखिक संप्रेक्षण क्या होता है, एग्जामिनर आपसे पूछ ले मौखिक संप्रेक्षण बताइए क्या होता है, आप मुझे बता रहे हैं कि मौखिक संप्रेक्षण है, तो इसका क्या मतलब होता है, तो आप बताएंगे इस संप्रेक्षण में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जूम करके दिखा रही हूँ मैं, इस संप्रेक्षण में मौखिक रूप से वाणी द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। मौखिक संप्रेक्षण में तथ्यों, सूचनाओं और संदेशों का आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता है, ठीक है। इस विधि में संदेश देने वाला व ग्रहण करने वाला आमने सामने होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों आमने सामने होते हैं। अब एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें टेलीविज़न, टेलीफोन आदि के द्वारा सामूहिक चर्चा, कहानी आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। टेलीफोन, टेलीविज़न के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, हम अपने
विचारों भावों का आदान प्रदान कर पाते हैं। आपको ये उसको बोलना है एग्जामिनर को। लिखित संप्रेषण में क्या होता है, जो लिखकर सूचनाओं संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है और इसमें एक दूसरे के आमने सामने, ये देखिए, एक दूसरे के आमने सामने की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। और इस संप्रेषण में आप लिखित में क्या यूज करोगे, पत्र व्यवहार, पत्र को यूज करोगे। अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचानी है तो आप पत्र का यूज करेंगे, ठीक है, पत्र का। पत्रिकाएं, ये देखिए लिखा हुआ है पत्रिकाएं, इन चीज़ों का यूज करेंगे। मौखिक में टेलीविज़न और टेलीफोन, और लिखित में पत्र ही सबसे पहले चलता था, तो पत्र के थ्रू ही आप अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण क्या है। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। शाब्दिक संप्रेषण में आप क्या बताएंगे कि भाषा का प्रयोग किया जाता है, अशाब्दिक में आप क्या बताएंगे, भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें या तो वाणी से या संकेतों से, आँखों से, मुंह के हाव भाव से आदि से किया जाता है सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। बॉडी एक्शन हो रहा है एक तरीके से हमारा। अच्छा, फर्स्ट है वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण, ठीक है, वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण। अब इसमें क्या करेंगे आप, देखिए, इस संप्रेषण में विचारों भावनाओं की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर की जाती है। जैसे वार्ता के बीच में हाँ, हूँ या है कहते चले जाना, मुंह में सीटी बजाना, आप ऐसे संकेत करते हो, ठीक है। हम कैसे संकेत दे रहे हैं, जैसे कोई हम सूचना वगैरह का दे रहा है तो हम हाँ, हूँ, है ऐसे करी जा रहे हैं, ठीक है। सीटी बजा के इशारा कर रहे हैं, तो ये वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण में आता है। सेकंड है आंखों की भाषा, मुख मुद्रा, जिसे बोला गया है मुख मुद्रा। मुख मुद्रा में क्या है कि आंखों से, ठीक है, मुख के हाव भाव से पता चलता है विचारों का, सूचनाओं का, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ऐसे। कक्षा में अध्यापक बालकों की मनोदशा व हाव भाव को पढ़ लेते हैं। अध्यापक कैसे पहचानेगा, अब उसके बालकों की मनोदशा या मुख का, उसका हाव भाव का पता चल जाएगा कि ये पढ़ना चाहता भी है या नहीं पढ़ना चाहता, आज इसका मन है पढ़ने का कि नहीं, कहीं इसकी तबीयत तो नहीं खराब, ये सब चीज़ें पहचानी जाती हैं आँखों की भाषा मतलब मुख मुद्रा से। लास्ट है स्पर्श करके। स्पर्श करके कैसे पता चलेगा, स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं व विचारों को अभिव्यक्त करने में सफल होते हैं। स्पर्श के माध्यम से कैसे अब पता चलेगा, हाथ मिलाते हैं तो पता चलता है कि दोस्ती है या दुश्मनी। अगर कोई इंसान, दोनों दोस्त हैं तो वो बड़े अच्छे तरीके से हंस के, मतलब आराम से अच्छे तरीके से हाथ मिलाएंगे, पर अगर उन दोनों में दुश्मनी होगी तो हाथ मिलाने के तरीके से ही पता चल जाता है कि यार ये दोनों पक्के दुश्मन हैं, ठीक है। ये खत्म होता है आपका संप्रेषण। संप्रेषण एक दो बार पढ़ लीजिए, एग्जामिनर अगर आपसे पूछे तो आप संप्रेषण का आंसर दे पाएँ, ठीक है। ये हर साल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा में, ठीक है, तो इनको पक्का कर लीजिए। संप्रेषण क्या होता है, इसके प्रकार क्या हैं। आगे चलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था, इसके बाद उन्होंने पूछा था तनाव से आप क्या समझते हैं, इसे कम करने के उपाय बताएं। तनाव से आप क्या समझते हैं, इसे कम करने के उपाय बताएं। तो तनाव से हम क्या समझते हैं भाई, जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकतानुसार कार्य नहीं कर पाता तथा असफल हो जाता है तो वह तनाव का शिकार होता है। जैसे हम सही
समय पर काम नहीं कर पाए और असफल अगर हो जाते हैं, आवश्यकता अनुसार काम नहीं कर पाए, असफल हो जाते हैं, तो उसे क्या रूप दिया जाएगा? तनाव का रूप दिया जाएगा। अब ये किन किन कारणों से तनाव हो सकता है? फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा हो, दोस्ती टूट जाती है ना? तो ये सब तनाव का कारण बनता है। एग्ज़ाम में पास नहीं अगर हुए, करियर अगर हम नहीं बना पाए अपना, तब हमें तनाव हो जाता है, होता है ना? अगर शरीर में कोई रोग लग जाए तब हमें तनाव हो जाता है। तो ये सब आप एग्जामिनर को बता सकते हो अच्छे से। अच्छा, इसको कम कैसे करोगे आप? योगा करने से। सबसे बेस्ट तरीका है योगा। मेडिटेशन कर सकते हो आप, उसके अंदर कुछ प्राणायाम कर सकते हो। तो योगा करने से तनाव को कम किया जा सकता है। सकारात्मक सोच रखो हमेशा, पॉजिटिविटी, कि हाँ यार मुझे अपनी बीएड कंप्लीट करनी है। और एक चीज़ और, अब जैसे सीआरएसयू वालों ने, एमडी वालों ने, जो भी ये पेपर लेने पर उतारू हो गए हैं, हमें उसको भी क्लियर करना है जैसे तैसे। ये पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक है? संगीत सबसे बेस्ट है, संगीत सुनो, आपका तनाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, ठीक है? तनाव कम करने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपने परिवार के साथ समय बिताना। संगीत सुनो, पेंटिंग करो, पेंटिंग लिखा है ना, पेंटिंग करो, नृत्य करो, है ना, डांस, जिसे डांस कहते हैं, तो इससे भी तनाव कम होता है। तो ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरी सिस्टर से, और भी 2-4 और पूछे गए थे। मतलब 3 सिस्टर्स हैं, मतलब मेरी 2 कज़न सिस्टर हैं और एक मेरी खुद की रियल सिस्टर है। तो इनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं और वो हर साल किए जाते हैं, हर साल, ठीक है ना? जब भी बीएड का फर्स्ट ईयर करते हैं चाहे सेकंड ईयर करते हैं, तो हमसे क्वेश्चंस पुटअप किए ही जाते हैं। तो आप प्लीज़ इन सब की तैयारी कर लो अच्छे से, 2-2 बार आंसर को पढ़ो, रीड आउट करो, आपको ईजी रहेगा। तभी मैं आंसर भी साथ लिख रही हूँ कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपका टाइम ख़राब ना हो, इसलिए मैं इसको आंसर्स की फॉर्म में भी दे रही हूँ, ठीक है ना? तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तनाव का समझ आ गया होगा आपको कि जब हम कोई समय से काम नहीं कर पाते हैं तो उससे तनाव हो जाता है, ठीक है ना? असफल हो जाते हैं या अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं, तब हमें तनाव शुरू हो जाता है ना? तो ये सब अच्छे से याद कर लीजिए आप। आगे मैं अभी और वीडियोस लेके आ रही हूँ, वाइवा की बना रही हूँ धीरे धीरे, थोड़ा सा तो टाइम देखिए मुझे भी लगता है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए वाइवा की, क्योंकि 19 अक्टूबर से पहले पहले ये कंडक्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम्स। अब इनका कुछ पता नहीं है, पेपर्स भी ले सकते हैं, और वो शायद एमसीक्यू की फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए, पहले वाइवा की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ओके, बाय, ऑल दी बेस्ट।